Good morning, class 11. In this session, we will discuss the questions regarding rules of debit and credit. Before starting the questions, take a quick reason of rules of debit and credit. The classification of two approaches, that is traditional approach and modern approach. Traditional approach क्या थी हमारी? Rules of debit and credit traditional classification at a glance. Types of accounts. There are three types of accounts: personal account, real account, and nominal account. In a personal account, they are also classified into three types: natural personal account, artificial personal account, and representative personal account. Personal accounts क्या थे? जो लोगों वाले स्पेशल इंडिविजुअल पर्सन के जो थे वो अकाउंट कहलाते हैं पर्सनल अकाउंट. तो इसका क्या रूल था? डेबिटर, रिसीवर, क्रेडिटर, गिवर. रिसीव हो रहा तो डेबिट करना है. पर्सनल अकाउंट जो चीज़ें होती हैं, एंड क्रेडिट क्या होंगे? जो पैसा दे रहे हैं, दैट इज द गिवर. सेकेंड वन इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट कौन कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट जितनी भी टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट्स थी, दैट इज कॉल्ड द रियल अकाउंट. रियल अकाउंट के अंदर आती हैं वो. तो इसका क्या रूल था? डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गो आउट. डेबिट कम्स इन, जो चीज़ें आ रही हैं रियल अकाउंट में, टेंजिबल एसेट परचेज करें तो रियल अकाउंट में तो वो डेबिट कर देंगे, और यदि सेल हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे. तो वर्ड्स कम्स इन, जो चीज़ आ रही है जैसे डेबिट, एंड जो जा रही है वर्ड उसे क्रेडिट कर देंगे. थर्ड क्या था? नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आ रही थी? सारी एक्सपेंसेस, लॉस, गेंस, रिवेन्यू सारे नॉमिनल अकाउंट में आती हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ? डेबिट क्या होगी? एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑल आर डेबिटेड, ये रूल था इसका. इनकम्स एंड गेंस ऑल आर क्रेडिटेड. राइट. Next are rules of debit and credit, modern approach at a glance. There are three types of accounts in a modern classification: asset account, liability account, capital account, revenue account, and last one is expense account. ऐसे अकाउंट का क्या रूल था? एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे. लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे डिक्रीजेस करेंगे. क्रेडिट कब करेंगे? जब वो इंक्रीज हो रही है. कैपिटल अकाउंट अगेन लायबिलिटी साइड के अकॉर्डिंग चलता है. इंक्रीजेस होगी तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे. रिवेन्यू अकाउंट प्रॉफिट हो रहा है, डिक्रीजेस इन डेबिटेड, इंक्रीज इन क्रेडिटेड. एक्सपेंस अकाउंट, तो एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज हो रहा है जो डेबिट करेंगे, और जब उसका डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे. नाउ मूव द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस आते कैसे उसे देखिए. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, कुछ अकाउंट्स दे दिए गए हैं, और पूछा गया है कि ये बताइए आप पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, क्लासीफाई कीजिए. मैंने क्या किया? स्टार्टिंग में तीनों अकाउंट्स के नेम मैंने लिख दिए. जो जो अकाउंट जो जो पॉइंट जिस जगह पर आएगा मैं उसको लिख दूँगी. जैसे कैश है, कैश इज़ अ रियल अकाउंट. जितनी भी मैंने बताया टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, कैश इज़ एसेट्स. वो कहाँ जाएगी? किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, वो रियल अकाउंट में शो हो जाएगी. बैंक, बैंक इज़ अ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किसी का ये क्या है? किसी का अपना पर्सनल अकाउंट है. नेक्स्ट वन इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी. सैलरीज क्या है? हम सैलरी क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर रहा है तो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा. सेल्स खर्चा हो गया, जितने भी खर्चे हैं, लॉसेज हैं, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएंगे. एक्रूड इनकम क्या है? पर्सनल अकाउंट है. ठीक है. ड्राइंग्स इज आल्सो अ पर्सनल. डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ? हमने कोई चीज़ बेची होगी तो हमें डिस्काउंट मिला होगा, तो क्या हुआ? हमारे खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा. परचेजेस आल्सो नॉमिनल अकाउंट. प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होगी, रियल अकाउंट. कैपिटल क्या हो जाएगी? हमारी पर्सनल अकाउंट में आएगी, किसी पर्टिकुलर बंदे की कैपिटल है. इंटरेस्ट पेड, पे कर रहे हैं तो हमारी क्या है? एक्सपेंसेस हो गए, नॉमिनल अकाउंट. बैंक ओवरड्राफ्ट, किसी का पर्सनल बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन टाइप का है ये, तो क्या होगा? कहाँ जाएगा? पर्सनल अकाउंट में. प्रीपेड रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज आल्सो अ पर्सनल अकाउंट. गुडविल, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, रियल अकाउंट. इस टाइप के ये पॉइंट्स आते हैं कि ये कौन कौन से अकाउंट में आएंगे. तो आपको आइडेंटिफाई करना है. तीनों अकाउंट्स पता होंगे तभी ये आइडेंटिफाई हो पाएगा. नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. Say the nature of account, again personal, real and nominal, and show which will be debit
डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। रूल्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग पूछा है कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। तो रेंट रिसीव्ड हुआ है, पहले देखिए रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड है, कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। और क्या बोला उसने, रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, रिसीव हो रहा तो पैसा बढ़ रहा है, तो इसका क्या था रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो हमें रिसीव हो रहा है तो हमें क्या हो रहा है, इनकम हो रही है ना, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेंट रिसीव्ड आल्सो ए नॉमिनल अकाउंट, अगेन रिसीव्ड हो रहे हैं हमें, वही रूल हमारा क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमें इनकम हो रही है। नेक्स्ट वन इज मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी परचेज क्या थी, मशीनरी क्या थी, हमारे रियल अकाउंट इसे एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मशीनरी बढ़ रही है ना, इसका रूल क्या था, डेबिट वर्ड्स कम इन, परचेज कर रहे तो डेबिट्स वर्ड्स कम इन, मशीनरी आ रही है तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। रूल्स याद होंगे, इजली हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड क्या हुआ, कैपिटल हमने लगाई है उसमें, तो पर्सनल अकाउंट हुआ, और इसका क्या होता है रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस किया हमने दिया है ना तो क्रेडिट कर देंगे, गिवर हो रहा है, पैसा दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रेंट पेड इज ए पेड हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट, और पे कर रहे हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या हो जाएगा, ये डेबिटेड हो जाएगा। गुड्स परचेज की हमने, गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेजेस इज नॉमिनल अकाउंट, अगेन परचेज कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट वन इज एट वन इज डिस्काउंट अलाउड इज अ नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट कौन सा हुआ, नॉमिनल अकाउंट का क्या है आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्या जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, डिस्काउंट दे रहे हैं तो लॉस हो रहा है तो डेबिट कर देंगे। गुड्स सोल्ड, अगेन सामान बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, सेल्स कहाँ आती है हमारी, नॉमिनल अकाउंट में, तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा हमारा, अगेन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मॉडर्न अप्रोच का क्वेश्चन करते हैं, चलो। फॉलोइंग accounts are being maintained in the books of Sri Ashok. Classify them under asset, liability, expenses, revenue and revenue account. There are 5 modern approach के कारण 5 accounts हैं, उसी के बारे में बोला कि 5 कुछ दे दी गए हैं कि वे 5 कैटेगरीज में कहाँ आएंगे। लैंड क्या होती है, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो एसेट्स, बिल्डिंग इज आल्सो एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा रिसीव हुआ, रिवेन्यू प्रॉफिट हुआ, रिवेन्यू रिसीव्ड, सैलरी खर्चा एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हुई हमारी, लाइबिलिटीज़, डेटर्स एसेट्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती है, बैड डेट्स खर्चा है, एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट का अलग अकाउंट बनता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस खर्चा, मोटर व्हीकल्स एसेट्स, फ्राइट मतलब क्या होता है हमारा, भाड़ा देना, किसी को भाड़ा दिया हमने, कुछ खरीदा है या फिर कहते हैं रिक्शा आती है जाती है तो उसको पैसा देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड भाड़ा, फ्राइट क्या, खर्चा, एक्सपेंसेस, वेजेस आल्सो खर्चा, गुडविल क्या होती है हमारी, एसेट्स होती है, इंटेंजिबल एसेट्स, अभी इन्होंने सिर्फ एसेट्स पूछी तो हम एसेट्स में डाल देंगे, रिपेयर्स क्या हुआ, खर्चा हुआ हमारा, एक्सपेंसेस में से डाल देंगे। तो अभी तो पूछा गया कि आइटम्स क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, on which side to be increased in the following accounts recorded, also mention the nature of the account। हमने पढ़ा था 5 अकाउंट बढ़ते हैं कम होते हैं तो कहाँ आते हैं, ये हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में, उसी के अकॉर्डिंग चलना है हमने, ठीक है। अब क्या बोला है, विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट, फर्नीचर जब इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर से एसेट्स, और एसेट्स हमारे इंक्रीज होते हैं, हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना, तो इसमें पूछा फर्नीचर कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज डेबिट करते हैं, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो ये एसेट्स है, और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रियल अकाउंट है। नेक्स्ट वन मोहन, प्रोप्राइटर, ऑनर, मतलब तो ऑनर जो है कॉन्सिक्वेंसी ऑफ इंक्रीज हो रहा है प्रोप्राइटर, तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा, राइट।
मॉडर्न एक्सपेंस क्योंकि क्या है, कैपिटल है हमारी, कैपिटल का हमारा को पता है कि कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट करेंगे हम, ठीक है। तो हमने वही किया आपका। और कहते हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो ये क्या होगी, कैपिटल, और ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ ये पर्सनल अकाउंट होगा, कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज सैलरी। सैलरी क्या होती है हमारी हिसाब से, एक्सपेंसेस हुए, खर्चा है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, खर्चा इज ए लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारी क्या हो जाती है जब इंक्रीज होती है तो डेबिट कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। परचेजेस, एक्सपेंसेस, पहले हम ये देख लेते हैं, परचेजेस एक्सपेंसेस हैं, ट्रेडिशनल अकाउंट में चले, नॉमिनल अकाउंट में चलाएगा। सेल्स रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस है, पेड कर रहे हैं क्योंकि वो खर्चा होगा, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट। सोन क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, पर्सनल अकाउंट। राम डेटर है, डेटर क्या होता है, एसेट इज अ पर्सनल अकाउंट। अब ये इंक्रीजेज हो रही हैं तो कैसे चलेगा, जब एसेट इंक्रीज होते हैं डेबिट करते हैं, जब कैपिटल इंक्रीज होते हैं क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, एसेट इंक्रीज डेबिट। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 to 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चंस को और कर लीजिएगा अपने बुक से, राइट। थैंक यू।